परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए अपने इष्ट देव पवन पुत्र हनुमान जी की सादर वंदना करते हुए हनुमान बाहु के सरल हिंदी अर्थ बताने के क्रम का आज तीसरा भाग आपके सामने रखते हैं। बीच में व्यवधान आया और उस व्यवधान से बाहर आकर के अब तीसरा और चौथा खंड इसका आपके सामने आज रखते हैं। तो 22वें पद तक का अर्थ हनुमान बाहु के मैंने आपको पहले बता दिया है। आज 23वें पद से आगे बढ़ते हैं। 23वां पद, राम को स्नेह राम साहस लखन सिए, राम की भगति सोच संकट निवारिये, मुद मर कट रोग बारी निधि हेरी हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरे भारिये, कुदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पबयत, सुथल सुबेल भालू बैठ के विचारिये, महावीर बांकुरे बना की बाह पीर क्यों न, लंकिनी जुलात घात ही मरोरी मारिये। अर्थ समझ लेते हैं। राम को स्नेह राम साहस लखन सिए, राम की भगति सोच संकट निवारिये। इसका अर्थ हुआ मुझ में श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह, श्री रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से साहस है, दृढ़ता पूर्वक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत है। अतः हे हनुमान जी, मेरे शोक संकट को आप दूर कर दीजिए। इसके आगे की दो पंक्तियां, मुद मर कट रोग बारी निधि हेरी हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिये। इसका अर्थ है आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देख करके मन ही मन में हार गए हैं। अब जीव रूपी जामवंत को आपका बड़ा ही भरोसा है। अब ये उपमा बहुत अच्छी दी है। सुंदरकांड अगर आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है तो आप समझ पाएंगे। तो जिस तरह जामवंत जी को भरोसा था ना सुंदरकांड में कि हनुमान जी जाकर के सीता का पता लगा के आएंगे, समुद्र को फलांग सकते हैं, तो वहीं के प्रसंग से उपमा देते हुए, उपमा तुलनात्मक बातें करते हुए उपमा में तुलसीदास जी कहते हैं इन दो पंक्तियों में, मुद मरकट रोग बारी निधि हेरी हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरे भारिये। आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देख करके मन ही मन हार गए हैं। हे जीव रूपी जामवंत को आपका बड़ा ही भरोसा है। इसके आगे की दो पंक्तियां, कुदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पबयत, सुथल सुबेलु भालू बैठ के विचारिये। इसका अर्थ हुआ तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए, श्रेष्ठ स्थान हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके आगे की दो पंक्तियां, महावीर बांकुरे बरा की बाह पीर क्यों न, लंकिनी जो लात घात ही मरोरी मारी। इसका अर्थ हुआ हे महाबली बांके जोधा, मेरे इन भुजाओं की पीड़ा, मेरे इन बाहों की पीड़ा रूपनी लंकिनी को लात से चोट मार करके आप उसको मरोड़ करके क्यों नहीं मार डालते। अब अगर आप पूरे का भावार्थ समझेंगे तो यहाँ तुलसीदास जी जिस तरह से हनुमान जी ने सुंदरकांड में रामचरितमानस के लंका में प्रवेश किया था और जो जो काम किया था, और लंका में प्रवेश करने के पहले जो हालात थे कि जिस तरह से जामवंत जी को भरोसा था कि हनुमान जी सब कुछ कर सकने में समर्थ है और हनुमान जी ही लंका जाएंगे, सीता का पता लगा के आएंगे, और जिस तरह से हनुमान जी कहे थे और उन्होंने लंकिनी को मार डाला था जो लंका की पहरेदार थी, तो उसी से तुलना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, राम को स्नेह राम साहस लखन सिए, राम की भगति सोच संकट निवारिये, मुद मर कट रोग बारी निधि हेरी हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिये, कुदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पबयत, सुथल सुबेल भालू बैठ के विचारिये, महावीर बांकुरे बरा की बाह पीर क्यों न, लंकिनी जो लात घाते ही मरोरी मारिये। पूरे का अगर अर्थ समझेंगे तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझ में श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से साहस, दृढ़ता पूर्वक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत है। अतः हे हनुमान जी, आप मेरे संकट को, आप मेरे शोक को दूर कर दीजिए। आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देख करके मन में हार गया है।
वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे मन का जो आनंद रूपी बंदर है वो मेरे शरीर में जो रोग रूपी समुद्र है उसको देख करके मन ही मन हार गया है, और मेरा जो जीव रूपी जामवंत है उनको आपका ही बड़ा भरोसा है। आगे कहते हैं, हे कृपालु, तुलसीदास के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए, श्रेष्ठ स्थान हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। हे महाबली बांके जोधा, मेरे बाहों की पीड़ा रूपनी लंकिनी को लात से चोट मार करके आप उसको मरोड़ करके क्यों नहीं मार डालते। आगे बढ़ते हैं 24वें पद पर। लोक पर लोक हूं तिलोक न बिलोकियत, तो से समरथ चस चारी हूं निहारिये। कर्म काल लोकपाल अग जग जीव जाल, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये। खास दास रावरो निवास तेरो तासोर, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। बात तरु मूल बाहु सूल कपि कच्छ बेली, उपजी सकेली कपि केली ही उखारिये। अर्थ समझ लेते हैं। लोक पर लोक हूं तिलोक न बिलोकियत, तो से समरथ चस चारी हूं निहारिये। कर्म काल लोकपाल अग जग जीव जाल, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये। 4 पंक्तियां एक साथ पढ़ ली, 4 पंक्तियों में अर्थ समझते हैं। 2 पंक्तियां अर्थ बताना मुश्किल है क्योंकि 2 पंक्तियां अगले 2 पंक्तियों से जुड़ी हुई हैं, तो 4 पंक्तियों में यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं। आप अगर हनुमान बाहु को देखते हुए अर्थ को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों नेत्रों से देखता हूं, तो हे हनुमान जी, मुझे आपके समान योग्य कोई दिखाई देता ही नहीं है। हे नाथ, हे हनुमान जी, कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण अस्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है, आप अपनी महिमा को विचारिए। इसके आगे की 4 पंक्तियां। खास दास रावरो निवास तेरो तासोर, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। बात तरुमूल बाहुसूल कपि कच्छु बेली, उपजी सकेली कपि केली ही उखारिये। अर्थ हुआ, हे देव, तुलसीदास आपका निजी सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है और वह भारी दुखी दिखाई देता है। बात व्याधि जनित इन बाहों की पीड़ा केवांश की लता के समान है, उसकी उत्पन्न हुई जड़ को बटोरकर बानरी खेल से उखाड़ डालिए। 25वें पद पे आते हैं। करम कराल कंस भूमिपाल के भरोसे, बकी बक भागिनी काहूते कहाँ डरेगी। बड़ी बिकराल बाल घातिनी न जात कही, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी। आई है बनाई बेश आप ही बिचारी देख, पाप जाए सबको गुनी के पाले पड़ेगी। पुतना पिशाचिनी जीव कपिकान तुलसी की, महापीर महावीर तेरे मारे मरेगी। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। पहली 4 पंक्तियां। करम कराल कंस भूमिपाल के भरोसे, बकी बक भागिनी काहूते कहाँ डरेगी। बड़ी विकराल बाल घातिनी न जात कही, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी। अर्थ हुआ कि कर्म रूपी भयंकर कंसराज के भरोसे बकासुर की बहन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी। बालकों को मारने में बड़ी भयावनी जिसकी लीला कही जाती है, वह अपने बाहुबल से छोटे छविमान शिशुओं को छलेगी। यहाँ पे है बड़ी विकराल बाल घातिनी न जात कही, तो इसका अर्थ हुआ, जिसकी मैं फिर से समझा देता हूं। कर्म रूपी भयंकर कंस राजा के भरोसे बकासुर की बहन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी। बालकों को मारने में बड़ी भयावनी जिसकी लीला है, जो कही नहीं जाती है शब्दों में, वह अपने बाहुबल से छोटे छविमान शिशुओं को छलेगी। आगे की 4 पंक्तियां। आई है बनाई बेस आप ही बिचारी देख, पाप जाप सब को गुनी के पाले पड़ेगी। पुतना पिशाचिनी जी कपिकान तुलसी की, महापीर महावीर तेरे मारे मरेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप ही विचार करके देखिए, वह सुंदर रूप बना करके आई है। यदि आप सरीखे गुनी के पाले पड़ेगी तो सभी का पाप दूर हो जाएगा। हे महाबली कपिराज जी, हे हनुमान जी, तुलसी की ये बाहुओं की पीड़ा, तुलसी के बाजुओं की पीड़ा या आप बाहों की पीड़ा कहें इसको, तुलसी की बाहों की पीड़ा पूतना पिशाचिनी के समान है और आप बाल कृष्ण रूप है, वह आपके ही मारने से मरेगी। तुलसीदास जी उपमा देने में बड़ा ही अन्यतम कवि है, और ये बार बार तुलसीदास जी किस किस तरह से हनुमान जी की उपमा दे रहे हैं, ये आप इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग आप हनुमान बाहुक में देख सकते हैं। यहाँ कृष्ण के बाल कृष्ण रूप से हनुमान जी की तुलना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी ये जो बाहों की पीड़ा है, ये पूतना पिशाचिनी राक्षस के समान है, और आप अगर बाल कृष्ण रूप हैं तो ये आपके ही मारने से तो ये मरेगी। 26वें पद पे आते हैं।
भाल की काल की रोष की त्रिदोष की है, वेदन विषम पाप ताप छल छा की, कर मन कूट की जंत्र मंत्र बूट की, पराही जाही पापिनी मलिन मन माह की, पही सजाए नत कहत बजाए ते ही, बावरी न होई बानी जानी कपि नाह की, आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रह पीर बाह की। मैंने कई बार पहले भी कहा है, फिर कहूंगा, बहुत ही कातर प्रार्थना है तुलसीदास जी की, और हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हुए बहुत ही भाव से एक भक्त ने प्रार्थना करी है। तो पहली 4 पंक्तियां, भालकी की कालकी की रोष की त्रिदोष की है, वेदन विषम पाप ताप छल छा की, कर मन कुट की जंत्र मंत्र बूट की, पराही जाही पापिनी मलिन मन माह की। अर्थ हुआ, यह बहुत कठिन पीड़ा, ये पता नहीं मेरे कपार की लिखावट है। भाल की कहा है ना उन्होंने, भाल की काल की, मतलब ये जो कहते हैं ना कि पता नहीं कि मेरे कपार में क्या लिखा है, कपाल पे क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि यह बहुत कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है, या समय का फेर है, क्रोध अथवा त्रिदोष या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है, दुख या धोखे की छाया है, मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है, अरे मन की मैली पापनी पूतना। इसके आगे की बात तुलसीदास जी आगे की 4 पंक्तियों में कह रहे, पह ही सजाए नत कहत बजाए तो ही, बावरी न होई बानी जानी कपिनाह की, आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। कहते हैं, अरे मन की मैली पापिनी पूतना भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट करके कह रहा हूं कि तुम हनुमान जी का स्वभाव जानकर तू पगली न बन, जो मेरे बाहों की पीड़ा रहे तो मैं महावीर बलवान हनुमान जी की दोहाई और सौगंध देता हूं, उनकी सौगंध देकर के ये कहता हूं कि अब वह कभी रह ही नहीं सकते। आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। यहां उन्होंने हनुमान जी की आन भी दी है, दुहाई भी दी है उनकी बलशीलता की, उनके बल की, और अंत में शपथ महावीर की, हनुमान जी की शपथ भी दी है कि जो मेरे बाहों में ये पीड़ा अब और रह जाए। तो कुल मिला के पूरे का भावार्थ समझेंगे तो तुलसीदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि यह जो कठिन पीड़ा है, ये पता नहीं मेरे कपार की लिखावट है या समय का फेर है, क्रोध है अथवा त्रिदोष का मेरे भयंकर पापों का परिणाम है, दुख या धोखे की छाया है, मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। अरे मन की मैली पापनी पूतना, तू भाग जा यहां से, नहीं तो मैं डंका पीट करके कहता हूं कि तू हमारे कपिराज हनुमान जी का स्वभाव नहीं जानती। पापनी पूतना, तू पगली न बन, जो बाहों की पीड़ा रहे तो महावीर बलवान हनुमान जी की दुहाई और सौगंध देकर के कहता हूं, अर्थात अब यह कहीं यहाँ पे रह ही नहीं सकते। अगली पंक्ति पे आते, अगले पद पर 27वां पद, सिंह का सहारी बल सुरसा सुधारी छल, लंकिनी पछारी मारी बाटिका उजारी है, लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार, जातु धान धारी धुरी धानी करी डारी है, तोरी जम कातरी मदोदरी कर होड़ियानी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है, भीर बाह पीर की निपट राखी महावीर, कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है। अब यहाँ भी एक बहुत ही प्यारा उलाहना है, प्रथम 4 पंक्तियों से समझते हैं। सिंह का सहारी बल सुरसा सुधारी छल, लंकनी पछारी मारी बाटिका उजारी है, लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार, जातु धान धारी धूरी आनी करी डारी है। अर्थ हुआ, सिंहिका के बल का संहार करके, सुरसा के छल को सुधार करके लंकनी को मार गिराने वाले और आपने अशोक वाटिका को भी उजाड़ डाला था। हे हनुमान जी, लंकापुरी को अच्छी तरह से जलाकर मकरी को विदीर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का आपने विनाश किया है। लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार, जातुधान धारी धुरियानी करी डारी है। राक्षसों की सेना का आपने विनाश कर दिया है, अच्छी तरह से जला करके, लंकापुरी को अच्छी तरह से जला के, मकरी को विदीर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का आपने विनाश कर दिया है। आगे की 4 पंक्तियां, तोरी जम कातरी मदोदरी करहोड़ी यानी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है, भीर बाह पीर की निपट राखी महावीर, कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी की जमराज का खड़ग अर्थात पर्दा फाड़कर मेघनाद की माता और रावण की पटरानी मंदोदरी को राजमहल से आप बाहर निकाल लाए। हे महाबली कपिराज,
तुलसीदास जी को बड़ा ही संकोच होता है कि आप किसके संकोच में पड़ करके आपने केवल मेरे इन बाहों की पीड़ा को भय के छोड़ रखा है। भावार्थ समझेंगे तो तुलसीदास जी हनुमान जी के किए हुए उनके लंका में जो उन्होंने कारनामे किए थे उनको याद दिलाते हुए कहते हैं, सिंगिका के बल का संहार आपने किया, सुरसा के छल को सुधारा, लंकनी को मार गिराया, अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, लंकापुरी को अच्छी तरह से जला करके मकरी को विदीर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का विनाश किया, जमराज का खड्ग अर्थात पर्दा फाड़कर मेघनाद की माता और रावण की पटरानी मंदोदरी को भी राजमहल से आप बाहर निकाल लाए। हे महाबली कपिराज, अब तुलसीदास को बड़ा सोच है कि आप किस संकोच में पड़े हुए हैं जिसके कारण मेरे बाजुओं में जो पीड़ा है उसको आपने बिना आपके भय के ही छोड़ रखा है। मतलब इसको आपका भय नहीं लग रहा। 28वें पद की ओर आते हैं। तेरो बाल केली बीर सुनि सह मत धीर, भूलत शरीर सुधि शक्र रवि राहु की, तेरी बाह बसत बिशोक लोक पाल सब, तेरो नाम लेत रहे आरती न काहू की, सामदान भेद विधि बेदहूं लबेद सिद्धि, हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहू की, आलस अनख परिहास के सिखावन है, इत दिन रही पीर तुलसी के बाहू की। इसका अर्थ समझते हैं 4-4 पंक्तियों में। तेरो बाल केली बीर सुनी सहमत धीर, भूलत शरीर सुधी शक्र रवि राहु की, तेरी बाह बसत बिशोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहे आरती न काहू की। इसका अर्थ हुआ, हे वीर हनुमान जी, आपके लड़कपन का खेल सुनकर के धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं और इंद्र सूर्य तथा राहु को अपने शरीर की सुध भी भुला जाती है। आपके बाहुबल से सब लोकपाल शोक रहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने भर से ही किसी का दुख नहीं रह जाता। आगे की 4 पंक्तियां। सामदान भेद विधि बेदहु लबेद सिद्धि, हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहू की, आलस अनख परिहास के सिखावन है, एत दिन रही पीर तुलसी के बाहू की। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि साम दान और भेद नीति का विधान तथा वेद लबेद से भी सिद्ध है कि चोर साहूकार की चोटी कपिनाथ हनुमान जी के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास के हाथ में जो इतने दिन उनके बाहुओं में पीड़ा रही है, सो क्या ये आपका आलस्य है अथवा आपका क्रोध है अथवा हे हनुमान जी ये आपका मजाक है या आप मुझे कोई शिक्षा देना चाहते हैं। अब भाव सहित समझेंगे तो तुलसीदास जी अपनी विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से हनुमान जी से कातर प्रार्थना कर रहे हैं ये आपको हृदय में समझ आएगा। 29वें पद की ओर बढ़ते हैं। टुकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल जीव कृपाल नत बाल पाली पोसो है, किनी है संभार सारे अंजनी कुमार वीर, आपनो बिसारी है न मेरे हो भरोसो है, इतने परे खो सब भांति समरथ आजू, कपिराज साची कहो कोतिलोक तोसो है, सासती सहत दास कीजे पे की परिहास, चिरी को मरण खेल बाल कनी को सो है। 4 पंक्तियों के साथ अर्थ समझते। टुकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल जू कृपाल नत पाल पाली पोसो है, कीनी है संभार सार अंजनी कुमार वीर, आपनो बिसारी है न मेरे हु भरोसो है। भावार्थ हुआ कि हे गरीबों के पालन करने वाले कृपा निधान, मैं तो एक एक टुकड़े के लिए अपनी दरिद्रता के वश में अपनी गरीबी के कारण घर घर में डोलता फिरता था। आपने बुला करके बालक के समान मेरा पालन पोषण किया है। टुकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल जीव कृपाल नत पाल पाली पोसो है। बड़ा ही मार्मिक पद है अगर आप इसे समझेंगे। आगे की 2 पंक्तियां हैं। कीनी है संभार सार अंजनी कुमार वीर, आपनो बिसारी हो न मेरे हु भरोसो है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी की हे वीर अंजनी कुमार, मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की है, अपने जन को आप नहीं भुलाएंगे इसका मुझे भरोसा है। आगे की 4 पंक्तियां। इतनो परे खो सब भांति समरथ आज, कपिराज साची कहो कोति लोक तोसो है, सासती सहत दास कीजे पे की परिहास, चिरी को मरण खेल बालकनी को सो है। तुलसीदास जी कहते हैं हे कपिराज हनुमान जी, आज आप सब प्रकार से समर्थ हैं। मैं सच कहता हूं कि आपके समान भला तीनों लोकों में कौन है, किंतु मुझे इतना पछतावा है कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है। लड़कों का खिलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और हे हनुमान जी आप तमाशा देखते हैं।
अब आप कितनी भक्त की कातर प्रार्थना है आप इसे समझ सकते हैं। और मात्र इसकी जो 2 पंक्तियां ऊपर की हैं उससे आप तुलसीदास जी के परिस्थितियों का भी चित्रण कर सकते हैं। जो आप उन्होंने कहा है, जैसी उनकी परिस्थितियां थी बचपन में, टुकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल जीव कृपाल नतपाल पाली पोसो है। तुलसीदास जी दरिद्रतावश घर घर डोल के भीख मांग करके खाते थे। तो अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने याद दिलाते हुए हनुमान जी को कहा है कि आपने ही मेरा पालन पोषण किया है, आपने ही शुरू से मेरे ऊपर, मेरे माता पिता का हाथ नहीं था, आपने ही मेरे सर पर अपना हाथ रखा हुआ है, आपके ही बल पर मैं ऐसे आगे बढ़ा हूं, आपने ही मेरा पालन पोषण किया है, आपने ही हमेशा मेरी रक्षा की है। और मैं आपका अपना जन इसीलिए अपने आप को समझता हूं कि मैं आपका अपना हूं और आप मुझे नहीं भुलाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। फिर आगे कहते हैं, हे कपिराज, आज आप सब प्रकार से समर्थ हैं। मैं सच कहता हूं आपके समान तीनों लोकों में कौन है, किंतु मुझे इतना पछतावा भी हो रहा है कि आपका यह सेवक जो आपका अपना है, यह दुर्दशा सह रहा है और लड़कों का खिलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप चुपचाप बैठ के तमाशा देखते हैं। ये पूरे पद का भावार्थ था। आगे बढ़ते हैं, 30वें पद पे आते हैं। आपने ही पापते त्रितापते की सापते, बड़ी है बाह बेदन कहीं न सही जाती है। औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, वादी भय देवता मनाए अधिकाती है। करे तारे भारे तारे हर तारे कर्म काल, को है जग जाल जो न मानते ताती है। चेरो तेरो तुलसी तो मेरो कहो रामदूत, ढील तेरी बीर मोहे पीरते पीराती है। 4 पंक्तियों में अर्थ समझते हैं। आपने ही पापते त्रितापते की सापते, बड़ी है बाह बेदन कहीं न सही जाती है। औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, वादी भय देवता मनाए अधिकाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे ही पाप व तीनों ताप अथवा शाप से ये मेरे जो बाहुओं की पीड़ा है बड़ी है, वह न कही जाती है और न ही अब सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटकादि सब कर लिए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ, पीड़ा मेरी बढ़ती ही जा रही है। आगे कहते हैं, करतार भरतार हरतार कर्मकाल, को है जगजाल जो न मानत इताती है। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो रामदूत, ढील तेरी बीर मोही पीरते पिराती है। अब यहाँ पे आपको तुलसीदास जी की मार्मिक और कातर प्रार्थना का दर्शन होगा अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आगे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा न मानता हो। हे रामदूत, तुलसीदास तो आपका दास ही है और आपने इसको अपना सेवक कहा भी है। तो हे वीर हनुमान जी, आपकी यह ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है कि आप क्यों खामोश हैं, क्यों मेरी इस बाहों की पीड़ा को हर नहीं लेते। ये एक इष्ट के चरणों में भक्त की कितनी कातर प्रार्थना है और इस भाव से जो कोई भी प्रार्थना करेगा, यकीन मानिए आपकी पीड़ा को निश्चित रूप से हनुमान जी हरेंगे। जैसे तुलसीदास जी की इस कातर प्रार्थना पर उनकी पीड़ा को हनुमान जी ने इस हनुमान बाहु की रचना के बाद हर लिया था। 31वें पद पे आते हैं। दूत राम राय को सपूत पुत बाय को, समर्थ हाथ पाए को सहाय असहाय को। बाकी बीर दावली विदित वेद गायत, रावणस भट्ट भयो मुठिका के घाय को। इतने बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, सीदत सुसेवक बचन मन काय को। थोड़ी बाह पीर की बड़ी गलानी तुलसी को, कौन पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय को। 4 पंक्तियों में इसका अर्थ समझ लेते हैं। दूत राम राय को सपूत पुत बाय को, समर्थ हाथ पाय को सहाय असहाय को। बाकी बीर दावली विदित वेद गायत, रावण सुभट भयो मुठिका के घाय को। अर्थ हुआ, आप राजा रामचंद्र जी के दूत हैं, पवन देव के सतपुत्र, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के सहायक हैं। हे हनुमान जी, आपके सुंदर जश की कथा विख्यात है, वेद आपका गान करते हैं और रावण जैसा त्रिलोक जयी विजयी योद्धा भी आपके घूंसे की चोट से घायल हो गया था। आगे की 4 पंक्तियां। एते बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, सीदत सुसेवक बचन मन काय को। थोड़ी बाह पीर की बड़ी गलानी तुलसी को, कौन पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय को। इतने बड़े योग्य स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है।
हे हनुमान जी, तुलसीदास जी को ये जो थोड़ी सी बाहों की पीड़ा है, इससे बड़ी ग्लानि है कि मेरे कौन से पाप के कारण या क्रोध से आप अपना प्रत्यक्ष प्रभाव आपका लुप्त हो गया है और आपकी कृपा मुझ पर नहीं हो रही है। ये कैसी उलाहना है प्रभु के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में भक्त कवि तुलसीदास जी की। ये आप इन भावों से समझ सकते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसीलिए ये पंक्तियां चमत्कारी हैं। जब आप इस भाव में डूब करके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हनुमान जी, आपके इष्ट हनुमान जी वैसी ही कृपा करते हैं जैसे उन्होंने तुलसीदास जी पर करी थी। 32वें पद की ओर बढ़ते हैं। देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत है। पुतना पिशाची जातु धान बाम, रामदूत की रजाई माथे मानी लेत है। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आन सुनी छाड़त निकेत है। क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को, शोध कीजे तीन को जो दोष दुख देते हैं। चार चार पंक्तियों में अर्थ समझते हैं। देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्धनाग, छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत है। पूतना पिशाची जातु धान बाम, रामदूत की रजाई माथे मानी लेत है। अर्थ हुआ कि देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाग, छोटे बड़े जितने भी चेतन जड़ जीव हैं, पूतना पिशाचिनी राक्षसी राक्षस जितने भी कुटिल प्राणी हैं, वे सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा को सिरोधार्य करके मानते हैं। आगे की चार पंक्तियां। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आन सुधी छाड़त निकेत है। क्रोध कीजिए कर्म को प्रबोध कीजिए तुलसी को, शोध कीजिए तीन को जो दोष दुख देत है। अर्थ हुआ कि भीषण यंत्र मंत्र धोखा छलबाज और दुष्ट रोगों के आक्रमण हनुमान जी की दुहाई सुनकर ही अपना जगह छोड़ देते हैं। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मेरे खोटे कर्म पर क्रोध कीजिए, हे प्रभु तुलसी को सिखावन दीजिए और जो दोष हमें दुख देते हैं आप उनका सुधार कर दीजिए। 33वें पद की ओर बढ़ते हैं। तेरे बल बानर जिताए रण रावण सो, तेरे घाले जातु धान भय घर घर के। तेरे बल राम राज किए सब सूर काज, सकल समाज साज साजे रघुबर के। तेरो गुण गान सुनी गिरबान पुलकत, सजन बिलोचन बिरंची हरि हर के। तुलसी के माथे पर हाथ फेरो किसनाथ, देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के। चार चार पंक्तियों से अर्थ समझते हैं। तेरे बल बानर जिताए रण रावण सो, तेरे घाले जातु धान भय घर घर के। तेरे बल रामराज किए सब सूर काज, सकल समाज साज साजे रघुबर के। अर्थ हुआ आपके बल ने युद्ध में बानरों को रावण से जिताया था और आपके ही नष्ट करने से राक्षस घर के सब भाग गए थे। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का सब काम पूरा किया था और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साज सजाया था। अगली चार पंक्तियां। तेरो गुण गान सुनी गिरबान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंची हरिहर के। तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीसनाथ, देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के। इसका अर्थ हुआ आपके गुणों का गान सुनकर के देवता भी रोमांचित हो जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में जल भर आता है। हे बानरों के स्वामी, हे हनुमान जी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीसनाथ, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है, बड़ी ही प्यारी सी पंक्ति है। तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीसनाथ, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी भी दुखी नहीं होते। देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के। आप जैसी मर्यादा की लाज रखने वाले स्वामी के रहते उसका दास कभी भी दुखी होते हुए नहीं देखे गए हैं। तो तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि मेरे भी माथे पर हे कीशनाथ आप अपना हाथ फेरिए। ये बड़ा ही कातर प्रार्थना है एक भक्त द्वारा जो अपने इष्ट हनुमान जी से की गई है। और आज ये 33वां पद समाप्त हुआ। तो ये पार्ट 3 को आज यहीं पे विराम देते हैं और अगले खंड में इसके जो बचे हुए 11 पद हैं उनको पूरा कर देंगे। तो तुलसीदास जी रचित हनुमान बाहु का सरल हिंदी अर्थ बताने का ये क्रम पूरा हो जाएगा। पहले खंड को जब मैंने बताना शुरू किया था वहां से सारी नकारात्मक शक्तियों ने इकट्ठा आक्रमण किया। फिर भी मैंने दूसरा खंड को जारी किया। आवाज उसमें कमजोर आई थी, आवाज खराब हुई थी मेरी। और इसके पहले कि मैं तीसरे खंड तक पहुंचता आवाज मेरी इस हाल में थी नहीं कि रिकॉर्डिंग पे बैठा जा सकता और अर्थ बताया जा सकता था। तो मैं समझ गया कि इससे किसी न किसी बहुत बड़े भक्त का कल्याण होने वाला है और हो सकता है कई ऐसे भक्तों का कल्याण होने वाला हो
जिनकी व्याधि बहुत बड़ी हो, जिनकी पीड़ाएं बहुत बड़ी हो, और जो बड़ी ही उम्मीद से मेरे पास ये बार बार संदेश भेजते रहे हैं कि आप इसका सरल हिंदी अर्थ समझा दीजिए, और वो बड़ी उम्मीद से इसका इंतजार कर रहे हो, और इसीलिए ये सारी नकारात्मकताएं एक साथ इकट्ठा होकर के इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज भी आवाज की क्वालिटी बहुत कमजोर है, बार बार मुझे खांसी आ रही है बोलने के क्रम में, पढ़ने के क्रम में, लेकिन आज पार्ट 3 आपके बीच जा रहा है, और कल कोशिश करेंगे कि इसका पार्ट 4 और हनुमान भावुक सरल हिंदी अर्थ बताने का ये क्रम पूर्ण हो जाए, और प्रभु हनुमान जी की कृपा सभी भक्तों तक पहुंचे, जो भी हनुमान भावुक का पाठ करके भाव सहित अपने इष्ट और हनुमान जी को बुलाए, हनुमान जी को याद करें। मेरी भी एक कातर प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु आप उन सबकी सुन लीजिए, क्योंकि आपके जैसा तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, ये आपके भक्तों को पता है, ये आपके भक्तों को समझ है। तो आप अपने भक्तों की कातर पुकार, कातर प्रार्थना जरूर सुने, और जो भी हनुमान भाव के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाए, उसके ऊपर तत्क्षण आप कृपा कीजिए। हे हनुमान जी, यही मेरी भी आपके चरणों में प्रार्थना है, और हनुमान जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए, बाबा के चरणों में सादर वंदन करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। अगले खंड में, चौथे खंड में इसका अर्थ बताने के लिए मैं फिर उपस्थित होऊंगा आगे। तो तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।